अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। DHA वैली होम्स, अ हाउस इन ल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। 70s का एक इनफेमस पॉलिटिकल नारा, रोटी कपड़ा और मकान, यानी उस वक्त भी घर वो ज़रूरत थी जो कि खाने और कपड़े के साथ आपको बताई जा रही थी और आप उस स्लोगन के पीछे दौड़े चले जा रहे थे। और आज भी घर अपना हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किराए वालों को पता होगा डेफिनेटली कि अपने घर की क्या कीमत है और वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको अपना घर, अपना मकान मिल जाए। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप रिश्ता लेने भी जा रहे हैं तो आप ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि लड़के का भाई अपना घर है कि नहीं है, और वो रिश्ते के अंदर एक प्लस पॉइंट होगा। पाकिस्तान में वैसे तो अपार्टमेंट और होम्स अपने छत की सूरत में नज़र आते हैं हमें। दुनिया भर में कैंपर वैन्स भी होती हैं, ट्रैवलिंग करते हैं लोग और अपनी गाड़ियों में ही रहते हैं। और खाना बदोश भी होते हैं कि ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और अपने कैंप्स और टेंट्स लगा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट्स और घरों को ही हम अपनी छत की हैसियत से देखते हैं। वो तमाम लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनको डेफिनेटली प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। मुमकिन है आप अपने बेटे को कह रहे हो बेटा पढ़ाई कर लो, एक आध थप्पड़ लगा दें तो पड़ोसी को पता चल जाता है कि आपने ये काम कर दिया है। और भी घर के अंदर लड़ाई झगड़े पड़ोसियों को ज़रूर पता होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स की लाइव्स ऐसी ही होती हैं। उसी तरीके से अपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, इवन अस्करी अपार्टमेंट्स भी हो, तो लोगों ने अपनी पार्किंग्स को, जिन लोगों के गराजेस मिले हुए हैं उसके अंदर सामान डाला हुआ है, गाड़ियाँ खुले में ही खड़ी हुई होती हैं। अब कुछ बेहतर चीज़ आ रही है, जब से फाइबर की पार्किंग्स आ गई हैं। किसी और के घर में प्लम्बिंग इशू हो रहा है, साथ में आपका भी घर टपक रहा है, सीपेज के इश्यूज हो रहे हैं, तो ये भी अपार्टमेंट्स में फेस करना पड़ता है। और अगर आप अपार्टमेंट को, यानी आप कहते हैं यार मैं अपनी बिल्डिंग को पेंट करा लूँ, या चलो बल्ब्स के ऊपर काम कराते हैं या फ्लोरिंग के ऊपर काम कराते हैं, वो भी ओपन एरिया की, तो बिल्डिंग में कोई भी उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी आगे बढ़ के ये नहीं कहता कि हाँ यार बिल्डिंग के मामलात में भाई मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर अपना घर चाहता हूँ, खासतौर पे मैं पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट की बात कर रहा हूँ और मैं काम करता हूँ बहरी और DHA के अंदर, तो बहरी और DHA के अंदर 5 मरले का इस टाइम पे घर 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक का है। 7 और 8 मरले का घर 2 करोड़ 30 से लेकर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का है। ये बहरिया टाउन फेज 8 के रेट्स हो गए। अगर मैं DHA प्रॉपर की बात करूँ तो प्रॉपर DHA के अंदर 5 मरले का घर तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ 25 लाख रुपए तक है। ये DHA 3 से DHA फेज 2 तक के रेट्स हो गए। इसी तरीके से, यानी 3 सबसे सस्ता और 2 सबसे महंगा है। इसी तरीके से 7 या 8 मरले के घरों की बात करूं तो 3.5 करोड़ रुपए से 5.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको ये घर मिलेंगे। वंस अगेन DHA 3 और DHA फेज 2 और फेज 5 की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूं, मैंने वीडियो के शुरू में वीडियो के उन्वान की हैसियत से कहा हाउस इन ल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी ऐसा घर जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कीमत के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। अगर मैं 5 मरले के सस्ते से सस्ते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूं तो 5 मरले का घर मिनिमम सिंगल स्टोरी आप बना रहे हैं तो 45 लाख रुपए कॉस्ट करता है। अगर आप डबल स्टोरी बना रहे हैं तो 90 लाख रुपए मोर और लेस आप 5 मरले के घर के ऊपर लगा रहे होते हैं। सस्ते प्लॉट की बात करूं तो DHA वैली के अंदर पोजेशन वाला प्लॉट आपको 35 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। वाइल अगर मैं DHA 2 की बात करूं तो पोजेशन वाला प्लॉट आपको DHA फेज 2 में 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भी मिलेगा, यानी ये मिनिमम से मैक्सिमम ब्रैकेट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं कि 35 और 45 यानी सिंगल स्टोरी घर आप बना रहे हैं तो वो आपको 80 लाख रुपए में पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन खुद करके। अगर आप डबल स्टोरी बना रहे हैं, DHA फेज 2 में बना रहे हैं, तो 90 की कंस्ट्रक्शन के साथ आपको 3 करोड़ 10 लाख रुपए में अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ 20 लाख रुपए में आपको ये पड़ रहा है एक घर। 3 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ आपको प्लॉट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता चलेगी, बाकी सारे एरियाज उसके बीच में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं डबल स्टोरी सस्ता घर बनाऊं तो वो भी 1 करोड़ 35 लाख रुपए का है। DHA वैली के अंदर 5 मरला सिंगल स्टोरी यूनिट्स हैं, 8 मरला डबल स्टोरी घर हैं, 5 मरला के अंदर 2 बेडरूम है, 8 मरले के अंदर 3 बेडरूम है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मैं 8 मरले के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूं तो डबल स्टोरी DHA वैली के अंदर है तो डबल स्टोरी की बात करेंगे तकरीबन 1 करोड़ 44 लाख रुपए, 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से 1 करोड़ 44 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी। DHA वैली का प्लॉट 50 लाख रुपए का और DHA फेज 2 का प्लॉट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का, क्योंकि मैं DHA फेज 2 में 8 मरले के प्लॉट्स नहीं है ना, फेज 5 के अंदर वेरी लिमिटेड प्लॉट्स, अभी ज़्यादातर को पोजेशन नहीं है ना, DHA 3 के अंदर भी हैं लेकिन वेरी लिमिटेड प्लॉट्स, DHA 1 के अंदर प्रॉपर कोई 8 मरले का नहीं है, लॉयर्स में आपको मिलता है तो ज़्यादा उसके अंदर ये साइज़ नहीं होता। तो 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के अंदर अगर आप
DHA वैली के अंदर घर बनाएंगे अपना तो 1,94,00,000 रुपए का पड़ेगा, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए का पड़ ही जाएगा। और अगर आप DHA फेज 2 के अंदर अपना 8 मरले का घर बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3,94,00,000 रुपए, यानी तकरीबन 4 करोड़ रुपए प्लॉट इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और फिर उससे महंगे ही बेचेंगे तो ये 5.5 करोड़ रुपए का बेचेंगे, जो कि हमने पहले बात की। अगर मैं DHA होम्स के रेट्स का कंपैरिजन करूं तो DHA होम्स 5 मरले के घर इस टाइम के ऊपर तकरीबन 65 से 75 के ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं। 8 मरले का घर इस टाइम के ऊपर 1,25 से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। इसके ब्रैकेट में आपको 8 मरले का घर मिल जाना चाहिए, यानी अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से 5 मरले का घर तकरीबन 10 लाख रुपए सस्ता सिंगल स्टोरी के हिसाब से, और 8 मरले का घर तकरीबन 44 से 1 लाख रुपए सस्ता, यानी ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए सस्ता आपको मिल रहा है इस टाइम पे बाय DHA होम्स। DHA होम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट है, उसके अलावा हाई मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं 4500 रुपये 5 मरले के घर पे, 5500 रुपये 8 मरले के घर के ऊपर। उसके अलावा इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर, इसकी अप्रोच और एक्सेसिबिलिटी का भी इशू है। आप कलर सईदा रोड से अप्रोच करते हैं, इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है और गैस भी प्रोवाइडेड नहीं है। इसके जवाबात ये हैं कि यार डेफिनेटली बाकी सेक्टर्स में भी अनकरीब पोजेशन आ जाएगा। अभी रेजिडेंशियल पोजेशन ओलियंडर के अंदर मिला है, बहुत जल्दी लेडी के अंदर भी मिलेगा, डेफोडिल के अंदर मिलेगा, मैग्नोलिया के प्लॉट्स तैयार हैं उसको मिल जाएगा, रोज के कुछ थोड़े बहुत प्लॉट्स तैयार हैं, मुमकिन है उधर मिल जाए। ब्लूबेल जैसे ही कनेक्टिविटी बने, ब्लूबेल के अंदर पोजेशन मिल जाए तो पोजेशन अनकरीब आ रही है। मेंटेनेंस चार्जेस हाई हैं, लेकिन आज ही मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा भाई बाउजर्स में पानी प्रोवाइड करते हैं, उसका भी डीजल का बड़ा खर्चा है, तो पानी मिल जाता है हमें टाइम के ऊपर। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्लीनलीनेस प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं सड़कों की, पार्क्स की। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग क्लब है बच्चों को, आज मैंने वहाँ पे राइडिंग करते हुए देखा, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा कनेक्टिविटी बना रहे हैं DHA फेज 5 से, तो जो आपको कनेक्टिविटी के इशूज़ हैं अनकरीब वो कम हो जाएंगे, DHA वैली के रेट्स बढ़ जाएंगे, गैस इन ड्यू कोर्स आ जाएगी जैसे वहाँ पे लोग रहना शुरू करेंगे, और भाई सिक्योरिटी अच्छी है। उसके अलावा मैं DHA की मैनेजमेंट से मुखातिब होना चाहता हूँ, खुदारा मस्जिद में नमाज की औकात में गर्म पानी प्रोवाइड करें। उसके अलावा DHA 5 से एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी और ज़्यादा तेज़ करें ताकि इन लोगों को अपने घरों की कीमतों में भी और प्लॉट्स की कीमतों में भी ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके अलावा एक इन हाउस इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि सारे लोगों को घरों तक, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्ल्ड भी नहीं है, नया टेल भी नहीं है जो लोकल केबल प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करें, तो इंटरनेट की प्रोविजन होनी चाहिए। उसके अलावा ओलियंडर ब्लॉक के जो रेजिडेंट्स हैं उनको अपनी मस्जिद की ज़रूरत है, वो क्यों बार बार लिली ब्लॉक जाएं, उनको उनकी अपनी मस्जिद दें ताकि ओलियंडर ब्लॉक में भी अच्छी लिविंग शुरू हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से, ज़रूर अगर आप घर अपना बेचना चाहते हैं भाई, क्योंकि इस बार मुझे घर की बड़ी रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे अगर आपके पास सस्ता घर आ रहा है तो भाई मुझे दे दें, मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट है। एंड इफ़ यू आर रेडी टू सेल योर होम ऑन बैंक लोन, उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है लेकिन उसकी कीमत भी कुछ बेहतर मिलेगी, तो ज़रूर मेरे से रब्ता करें। मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा घरों की अशद ज़रूरत है, डायरेक्ट डील आपको मिलेगी ख़रीदार से, एंड आई एम गोइंग टू बी द मिडल मैन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।